जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु जी मानवता को ईश्वर का विशेष उपहार है। संगत जी, उनका जन्म उनकी अपनी दिव्य कृपा से मनुष्य को सही राह दिखाने के लिए हुआ है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाले सभी भाग्यशाली हैं और संगत जी उनमें से एक मैं भी हूँ। भले ही संगत जी मैं उन्हें मेरे गुरुजी कहकर संबोधित करती हूँ, पर संगत जी वो हम सबके गुरुजी हैं। संगत जी, एक बात और मैं आपको बताती हूँ। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उन जब वो गुरुजी को पहली बार देखते हैं ना, तो वो उनका सवाल सिर्फ एक ही होता है कि इनका नाम क्या है। और संगत जी, उन सबको मैं सिर्फ एक ही उत्तर देती हूँ कि ईश्वर का कभी नाम नहीं होता, भगवान का कोई नाम नहीं होता। उन्हें आप राम, कृष्णा, गुरु नानक या अल्लाह कहकर भी पुकार सकते हो। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस भाव से गुरु जी को स्वीकार करोगे, संगत जी, और करना चाहते हो। संगत जी, मेरे गुरु जी शिव, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं गुरु जी को शिव और गुरु नानक के रूप में मानती हूँ। संगत जी, गुरु जी के से मिलने के बाद मेरे स्वभाव में परिवर्तन आया और संगत जी जितने भी मेरे दोष कर्म थे वो सब कट गए और मैं जीवन का आनंद उठा पाई। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि गुरुजी के साथ जर्नी तो मुझे खुद भी नहीं पता है कब से शुरू हुई, कब से शुरू नहीं हुई। लेकिन जब भी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई, वो शायद संगत जी मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन था। संगत जी, बचपन से ही दुख कष्ट से मेरी जिंदगी गुजरी है, मैं आपको बता दूं। संगत जी, पिताजी के जाने के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद संगत जी जब माँ की दूसरी शादी हो गई तो जो प्रेम हमें अपने पिता से चाहिए था वो प्रेम हमें कभी नहीं मिला। संगत जी, धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होकर लड़कियों को बोझ समझकर संगत जी शादी कर दी गई। जब संगत जी शादी करके पति के घर में आ गए तो वहां पे वो प्रेम नहीं मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। सोचा था कि उधर से माता के घर से, पिता के घर से निकलने के बाद शायद ससुराल में वो मान सम्मान मिलेगा, वो भी संगत जी नहीं मिला। वो सारा मान सम्मान मुझे गुरुजी के यहाँ पे मिला। संगत जी, पति के यहाँ आने के बाद ससुराल में बहुत ज्यादा ही दिक्कत थी, परेशानी थी, लड़ाई थी, झगड़े थे, कलह कलेश दिन रात का था। मेरे पास मेरा एक छोटा सा बेटा था, उस समय 2.5 साल का। संगत जी, समझ नहीं आता था क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस संसार में कौन है मुझे संभालने वाला, क्योंकि संगत जी कोई भी नहीं था। क्योंकि जब पिताजी मेरे चले गए थे उसके कुछ समय बाद ही माँ ने दूसरी शादी करी और संगत जी भाई बहन कोई था नहीं, सिर्फ मैं ही थी। मेरे जो दूसरे पिताजी थे उनसे उनको 2 बच्चे थे। संगत जी, मैं मेरी जिंदगी नरक से भी नरक बनती जा रही थी। लेकिन संगत जी मन में बस एक यही आता था, मुंह पे जुबा पे यही आता था कि जैसी प्रभु की इच्छा। यही शायद मेरी किस्मत में है और यही शायद मुझे भोगना है। शादी के बाद पति के यहाँ भी संगत जी सुख नहीं मिला, जिसकी उम्मीद मैंने की थी वो सुख मुझे नहीं मिला।
संगत जी मजबूर होके मुझे अपने पति का घर भी छोड़ देना पड़ा। जब संगत जी पति का घर मैंने छोड़ दिया, तो संगत जी मेरे पास रहने के लिए सहारा नहीं था। कहाँ जाऊँ 2.5 साल के बच्चे को लेके, कहाँ नहीं जाऊँ? वापस से मैं अपनी माँ के घर गई। संगत जी वहाँ पे फिर से पिता के साथ, माँ के साथ कलह-कलेश उनके बच्चों के साथ, और 2.5 साल का इस बार मेरा बच्चा भी था। बहुत ज़्यादा संगत जी ज़िंदगी खराब हो चुकी थी। पति के पास जाना नहीं चाहती थी क्योंकि संगत जी मार-पिटाई होती थी। माँ-बाप के पास वापस लौट के आई, लेकिन संगत जी वो दुत्कार, मान-सम्मान कुछ नहीं मिला। संगत जी ऐसी ज़िंदगी मेरी काफ़ी समय तक कटती रही। मैं एक जुर्राब की फैक्ट्री में काम करती थी। वहीं पे एक आंटी गुरुजी के यहाँ पे जाती थी। संगत जी वो गुरुजी के यहाँ हर सोमवार को जाती थी, और मैं संगत जी वहीं लगी थी फैक्ट्री में काम करने, क्योंकि संगत जी मैं आपको बता दूं कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उस समय उस फैक्ट्री में काम करने लगी थी, तो वहां पे एक आंटी थी जो कि गुरुजी की संगत थी। संगत जी कुछ नई नई थी आंटी को, काफी समय पुराना टाइम हो गया था। हम वहाँ 5 आंटियां और भी काम करती थी मेरे अलावा, और संगत जी मुझे वहां पे दिन के हिसाब से जितना, मतलब मैं जितनी जुराबे काटूंगी, जितनी जुराबे में से धागे काटूंगी, उतने ही पैसे मिलते थे वहां पे। लेकिन संगत जी वो पैसे भी उस समय बहुत काम के थे। उसके बाद संगत जी मेरे को जब भी मैं काम करने जाती थी संगत जी, तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने माता पिता के घर में रहती, सिर्फ मुझे 2 टाइम का खाना मिलता था, सुबह का और शाम का। दोपहर को कोई भी संगत जी मुझे नहीं पूछता था। मैं फैक्ट्री में जाती थी अपने छोटे से बच्चे को लेके। संगत जी खाने का कोई नहीं होता था, वहां लंच होता था, तो वहां पे आंटियां पूछती थी कि भाई तुम खाना नहीं लेकर आई? तो संगत जी कोई जवाब नहीं होता था, बस बैठे रहते थे। बच्चे को अपना जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी होता था, जैसे आंटी ने दे दिया, बिस्किट हो गए वो दे दिया, वहां बैठ जाते थे। तो जो गुरुजी की संगत आंटी थी, तो संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे परेशान लगते हो, क्या बात है, क्या नहीं है? संगत जी मैंने उनको सारी अपनी परिस्थिति बताई। तो संगत जी उन्होंने मुझे छूटते ही एक जवाब दिया कि तुम बड़े मंदिर छतरपुर क्यों नहीं जाती? गुरुजी सब कुछ सही कर देंगे। संगत जी वो मेरा पहला बुलावा था गुरुजी के पास से। संगत जी उस समय मूर्ख अज्ञानी थी, तो मैंने उनको कहा नहीं आंटी, मैं किसी बाबा वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ती। घर में पता चल जाएगा तो जहां मैं रह रही हूँ वहां से भी मुझे मना कर देंगे रहने के लिए। मैं छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? तो संगत जी उस समय उन्होंने मुझे कहा कि तुम बिना बताए किसी को यहाँ पे आ जाना सोमवार को, सबको लगेगा तुम काम पे जा रही हो, और मैं तुम्हें गुरुजी के यहाँ लेके चलूंगी। संगत जी मुझे अभी भी याद है, 17 अक्टूबर 2019 मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई। जब संगत जी पहली बार मैं उन आंटी के साथ, उन्होंने ही मेरा किराया लगाया, उन्होंने ही मुझे बड़े मंदिर तक पहुंचाया। जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मन में जब बड़े मंदिर की जो संगतें आ रही थी, उस समय मैं अंदर घुसी नहीं थी संगत जी। जब मैं संगतों को देख रही थी तो बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब बड़े परिवार के और बड़े पैसे वाले वो मुझे लग रहे थे। तो संगत जी मुझे अपने आप में सिर्फ यही महसूस हो रहा था कि मैं कैसे इन बड़े लोगों के बीच में आ गई हूँ, और कैसे पता नहीं अंदर जो गुरुजी बैठे हैं वो मुझे भाई मुझे आज्ञा देंगे अंदर आने की कि नहीं देंगे, क्योंकि मेरे कपड़े भी ऐसे नहीं थे। और लोगों को देख के संगत जी मन में यही सवाल आ रहा था। संगत जी जैसे जैसे मैं गुरु जी के मंदिर के पास आ रही थी, गर्म और संगत जी जैसे जैसे मैं गुरु जी के मंदिर के पास आ रही थी, वहां संगतों को देख रही थी, तो संगत जी बार बार मन में सवाल यही आ रहा था। संगत जी गुरु जी के मंदिर के
पास आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सिर्फ पहला ही कदम रखा था, पहला ही कदम। इतने में एक सेवादार अंकल आते हैं और मुझे कहते हैं, जबकि देखिए मैं पहली बार गई थी संगत जी, फर्स्ट टाइम मैं गई थी और मेरे साथ वो आंटी थे। जब मैं पहला कदम रखती हूँ, तो वो जो एक सेवादार अंकल आते हैं और वो मुझे कहते हैं, आंटी आप इधर से ना जाके आप इधर से जाए, रास्ता खाली है और पता नहीं आपको गुरुजी बुला रहे हैं, तो आप इधर से जाओ। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जो दूसरी साइड का रास्ता है वहां से गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। संगत जी ये मेरे मन की सबसे बड़ी भूल थी कि गुरुजी के दरबार में भेदभाव होता, गुरुजी के दरबार में कभी भेदभाव नहीं होता, ये उसी दिन मुझे समझ आया। संगत जी जब गुरुजी के दरबार में हम सभी बैठे, उस समय संगत जी बैठा रहे थे, 5-5 1-1 मिनट के लिए बैठा रहे थे संगतों को, तो हम भी बैठ गए। तो संगत जी बैठे, तो मैं यही सोची थी कि गुरुजी अब आएंगे, गुरुजी अब आएंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी तो गद्दी पे आए ही नहीं। तो मैं आंटी से पूछती, मैंने कहा गुरुजी तो गद्दी पे आंटी आई ही नहीं अभी तक। तो वो मुझे कहती हैं कि बेटा गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो गद्दी पे विराजमान है, वो सभी को देख रहे हैं। संगत जी बस मैं कुछ नहीं बोलती हूँ और वहां पे संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं और मैं बस वहां पे एक ही बात कह के आती हूँ, अगर आप सच में हो तो मेरा सब कुछ बदल दो। आज तक जितने दुख कष्ट मैंने देखे हैं वो सब कुछ बदल दो गुरुजी। बस इतना कह के संगत जी वहां से लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लेके और खा करके संगत जी हम वापस आ जाते हैं। जब संगत जी वापस आते हैं तो वो जिंदगी का बहुत अच्छा दिन था मेरा, बहुत अच्छा दिन। इतना अच्छा दिन था संगत जी, जैसे कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो, क्योंकि संगत जी हम ज्यादा अ, अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। और संगत जी मैं आपको बता दूं हमारी कास्ट भी चमार की है। तो संगत जी हम इतने खास अच्छी फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते। और संगत जी आपको पता है, ये आप भी जानते हो अब इस चीज के लिए मैं क्या बोलूंगी, लेकिन जो सच है सच है। संगत जी उसके बाद मेरे को रात भर नींद नहीं आई, दिन भर नींद नहीं आई। संगत जी बस काम में भी मन नहीं लग रहा था, वही की सारी चीजें मैं सोचती जा रही थी। संगत जी आंटी के गले में ना एक स्वरूप होता है, आंटी वहां स्वरूप पहनती हैं। और संगत जी मेरा काम क्या होता था, जब भी मैं फैक्ट्री जाती थी संगत जी उनके गले में जो स्वरूप पड़ा हुआ था उसको प्रणाम करती थी। और बस जैसे वो जय गुरु जी बोलती थी मैं भी जय गुरु जी बोलती थी। संगत जी वो जय गुरु जी बोलते 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 कब चीजें बदलने लग गई मुझे नहीं पता चला। ये देखिए संगत जी चीजें ऐसे बदली जो मैं मेरे को नहीं पता संगत जी चीजें कैसे बदलती चली गई, घर में भी बदलती चली गई। संगत जी अब जो मेरे दूसरे पिता थे संगत जी उनका स्वभाव मेरे लिए चेंज होने लगा। संगत जी जब उनका स्वभाव चेंज होने लगा, सबसे पहली जो कृपा गुरु जी की रही मेरे घर में चीजों को बदलने की रही। उसके बाद संगत जी मैं अपने पीहर में ही रहती थी। फिर संगत जी एक जब गुरु जी के दर्शन करे आई उसके 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद मेरे पति का फोन आया। संगत जी मेरे पति का फोन आया और संगत जी उस समय उनकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो बहुत शराब पीते थे। संगत जी मेरे पति का फोन आया और मुझे वापस उनके पास जाना पड़ा ऐसी कंडीशन में, जब उन्होंने ससुराल वालों ने बताया कि हॉस्पिटल में एडमिट है तो मुझे जाना पड़ा। जो जो आंटी बड़े मंदिर मुझे लेके गई थी मैंने उनको फोन किया कि आज मैं आऊंगी नहीं, ऐसे ऐसी बात है। संगत जी मैं उनके साथ मतलब जो आंटी थी उनके साथ वो कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो संगत जी डर तो था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, ससुराल में जा रही हूँ कोई बात ना हो जाए। तो वो आंटी भी मेरे साथ मेरे अंकल को देखने गई। तब संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे,
आंटी जल प्रसाद की बोतल लेके गई थी वहां पे। और संगत जी, मेरे अंकल शराब इतनी पीते थे कि उनका एक गुर्दा खराब हो गया था। और संगत जी, डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि अगर शराब पीनी नहीं छोड़ी तो ये ध्यान रखना जान भी जा सकती है। संगत जी, आंटी ने मुझे कहा कि जल प्रसाद अपने अंकल को पिला दो। संगत जी, मैंने वो जल प्रसाद अपने अंकल को पिलाने के लिए कहा और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे अंकल ने वो गिलास पे हाथ मार के फेंक दिया कि तू क्या जादू टोना मेरे लिए करवा के लाई है और तू बस मेरा बच्चा मुझे दिखा दे। ये है वो, बहुत ज्यादा कहा सुनी हुई संगत जी। संगत जी, मैं रोती हुई बाहर बैठ गई। आंटी ने मुझे चुप करवाया और कहा कि गुरुजी सब सही करेंगे, तुम सिर्फ गुरुजी से अरदास करो, किसी से अरदास मत करो, सिर्फ गुरुजी से अरदास करो। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास कर ही रही थी। संगत जी, इतने में एक डॉक्टर साहब आते हैं। और संगत जी, वो डॉक्टर साहब आते हैं और संगत जी, उनको मेरे अंकल को दवाई खाने के लिए वो कहते हैं। अब देखिए संगत जी, यहाँ गुरुजी की लीला देखिए। डॉक्टर साहब आते हैं वहां से और संगत जी, जब वो मेरे अंकल के पास जाते हैं और कोई दवाई खाने के लिए देते हैं तो संगत जी कहते कि इस दवाई को अभी खाओ, क्योंकि हमें ड्रिप चढ़ानी है, तो ये दवाई अभी खानी पड़ेगी तुम्हें। संगत जी, मेरे हाथ में गुरुजी के जल प्रसाद की बोतल थी और डॉक्टर मुझे कहते हैं पानी दो इन्हें पीने के लिए। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो मेरे अंकल कुछ कहते नहीं है, वो बोतल लेते हैं और उसी से ही, उस जल प्रसाद से वो दवाई खा लेते हैं। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो जल प्रसाद से मेरे अंकल में इतना बदलाव आता है कि मैं नहीं बता सकती कि मेरे से उन्होंने इतने टाइम में कभी सही से बात की होगी। उस जल प्रसाद को पीने के बाद संगत जी, उनका सब रवैया चेंज हो गया। अब तो संगत जी, ये समझ लीजिए, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं अपने ससुराल में हूँ, अपने बच्चे के साथ हूँ और मेरा जीवन बहुत आनंदमय है। और संगत जी, भले ही मेरे अंकल ऑटो ड्राइवर है, पहले मेरे अंकल किसी और का ऑटो चलाते थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनका खुद का ऑटो है। और संगत जी, जिस प्रेम की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी ना, वो प्रेम मुझे गुरुजी से मिला। इतना प्रेम मिला संगत जी, ऐसे बंधन में उन्होंने मुझे बांधा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को सारे जहां की खुशी गुरुजी की कृपा से मिली। संगत जी, जो हम दुखों का सामना करते हैं ना, वो हमारे ही कर्म आते हैं हमारे सामने, लेकिन गुरुजी उन कर्मों को कटवाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। जो मान सम्मान आज लोग मुझे दे रहे हैं, गुरुजी की कृपा से दे रहे हैं। संगत जी, पहले मैं जो रॉक की फैक्ट्री में काम करती थी, अब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं घर में ही सिलाई का काम करती हूँ। लोगों के सूट, सलवार सब कुछ सिलती हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे को 25 घर का गज का घर भी गुरुजी ने ब्लेस करके दिया। मुझे एक बेटा और ब्लेस किया। आज मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरा अपना घर है, मेरे अंकल के पास ऑटो है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को, मेरे बच्चों को, सबको ब्लेस किया है। ऐसी कृपा है। संगत जी, गुरुजी ना होते हुए भी फिजिकल फॉर्म में वो सब हमारे अंग संग हैं। कितनी बढ़ियाई, कितना कहूँ, वो सब कम पड़ जाएगा गुरुजी के चरणों में। बस मैं यही समर्पित करती हूँ कि गुरुजी, आप सच में परमात्मा का रूप हो। आपने जो किया वो इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं कर सकता। आज मैं, मेरे अंकल, यहाँ तक कि संगत जी, मेरे दूसरे पिताजी, मेरी माता, सब गुरुजी को मानते हैं। और संगत जी, वो मुझे उतना प्रेम करते हैं जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन जो असल प्रेम, जो असल फर्ज, वो मेरे गुरुजी ने निभाया। और मैं शुक्राना करती हूँ उन आंटी का भी, जिन आंटी ने मुझे पहली बार गुरुजी से मिलाया। संगत जी,
क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका उनकी भी है कि वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गए। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी गुरुजी से, मेरे कर्म कटवाने के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। बस अपने चरण कमलों से जोड़े रखना गुरुजी। संगत जी, अब मैं वाणी को यही विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो संगत जी मैं अपना नाम भी शेयर करूंगी और अपने बहुत सारे सत्संग और भी शेयर करूंगी। कैसे कैसे गुरुजी ने हम पे कृपा करी, अपनी ब्लेसिंग्स दी और आज भी भरपूर ब्लेसिंग्स गुरुजी मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को, मेरे परिवार को दे रहे हैं। जय गुरुजी संगत जी।